सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल YLP गगन इन्फो। सो आज की वीडियो में हम BA पॉल ऑनर्स के सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट्स के कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पैटर्न और PYQ को देखेंगे। कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद सब्जेक्ट डिसिप्लिन का थर्ड सब्जेक्ट है BA पॉल ऑनर्स में, और इस सब्जेक्ट के क्रेडिट 4 हैं। इस सब्जेक्ट के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं। यूनिट 1 है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या। यूनिट 2 है भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव। यूनिट 3 है सुधार और प्रतिरोध। यूनिट 4 राष्ट्रवादी राजनीति और इसके सामाजिक आधार का विस्तार। यूनिट 5 सामाजिक आंदोलन। सो गाइस, जिसे सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। हिंदी मीडियम का सिलेबस ये है, टोटल 5 यूनिट्स हैं। ओके गाइस, सो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी सिलेबस दिखा देती हूँ। सो ये है इंग्लिश मीडियम का सिलेबस। यूनिट 1 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। यूनिट 2 कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। यूनिट 3 रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस। यूनिट 4 नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। यूनिट 5 सोशल मूवमेंट्स। सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। BA पॉल ऑनर्स का ये है हमारा कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का PYQ क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1। ड्यूरेशन 3 आवर, क्रेडिट्स 4 एंड ये एग्ज़ाम 90 मार्क्स का होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, DSC सब्जेक्ट के एग्ज़ाम 90 मार्क्स के ही होते हैं। आपको एनी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे क्वेश्चंस पेपर में से, और ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्वेश्चन 1, राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपाश्रित और राष्ट्रवादी उपागमों की विवेचना कीजिए। What do you understand by nationalism? Discuss the Subaltern and nationalist approaches to the study of nationalism in India. क्वेश्चन 2, शिक्षा पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। क्वेश्चन 3, क्या आपको लगता है कि 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधारों ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में योगदान दिया है? भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों में ब्रह्म समाज और आर्य समाज के प्रमुख योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। Do you think that socio-religious reforms in 19th century contributed in the growth of Indian national movement? Evaluate the major contributions of Brahma Samaj and Arya Samaj to the socio-religious reforms in India. क्वेश्चन 4, असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आंदोलन साबित हुआ। विश्लेषण कीजिए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट प्रूव्ड टू बी द फर्स्ट मास मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। एनालाइज। क्वेश्चन 5, 1935 के भारतीय अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत के संविधान के विकास में इसकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। Explain the silent features of Indian Act of 1935. Evaluate its role and significance in the growth of Constitution of India. क्वेश्चन 6, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अतिवादी राजनीति की नीतियों, रणनीतियों और प्रभावों का परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बना दिया? Examine the policies, strategies and impact of extremist politics in India's freedom struggle. Do you think that it radicalized the Indian national movement? क्वेश्चन 7, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन की भूमिका और महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवेलुएट द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 8, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। What were the reasons for the rise of peasant movements in British India? Discuss with example of some major peasant movements. क्वेश्चन
स्वतंत्रता पूर्व भारत में सांप्रदायिकता के उदय और प्रसार के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। क्वेश्चन 10, राइट एनी टू शॉर्ट नोट्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में आदिवासी विद्रोह, टेरिबल अपराइजिंग इन इंडिया। लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नेहरू रिपोर्ट। सो आपको लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट का मिलेगा। तो ये था हमारा PYQ, ड्यूरेशन 3 आवर, टोटल मार्क्स 90, सेमेस्टर 1, क्रेडिट 4, एनी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट का होगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, एनी 5 आपको करने होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।